Good morning, class 7. So beta, as you all know that we have finished this chapter metals and non-metals, chapter number 6. ठीक है, अब हमने ये फिनिश कर लिया है and question answers I already have given you to do in your notebook and I hope आप सब ने वो question answers attempt किए होंगे, try किए होंगे. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम इन जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है वहाँ के क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सो दैट आप उन्हें क्रॉस चेक कर सकें. आपके किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो वहाँ से आप क्रॉस चेक करेंगे तो वो फिर आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो एक रिविजन भी हो जाएगा आपका चैप्टर का और हम जो क्वेश्चन आंसर्स आपके रह गए होंगे वो आप फिर कंप्लीट करेंगे. एंड आफ्टर दिस वीडियो आप अपने नोटबुक वर्क सारा अप टू डेट रखेंगे. ठीक है, एंड यू विल सेंड इट टू योर क्लास टीचर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 विल डिस्कस टुडे एंड 10 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आप आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का डिस्कशन हम करेंगे. ठीक है, इन केस आपने कर लिए हैं तो आप उन्हें क्रॉस चेक कर लीजिए. अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने नहीं किया है तो वो आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मैं आपको समझा दूंगी किस पेज पर आपको आंसर मिलेगा. कहीं डाउट हो वो आपका फिर क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ एन ओर ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन. इन तीनों के आपको कॉमन नेम्स देने हैं और केमिकल नेम देने हैं. जहाँ पर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर ऑल द 3 नेम्स आर गिवन. उनके कॉमन नेम भी दिए हैं और उनके केमिकल नेम भी दिए हैं. ठीक है, जिंक द कॉमन नेम इज जिंक ब्लेंड, केमिकल नेम इज जिंक सल्फाइड, एल्यूमिनियम आयरन. ओके, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम दिए हैं एंड साथ ही साथ आप फॉर्मूलाज भी लर्न कीजिएगा. ओके, सो दिस इज पेज नंबर 73, आंसर नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफ्रेंशिएट करना है जिसमें आपको इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, तो ये आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉलम बनाएंगे जैसे हम डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन करते हैं, वन साइड मेटल एंड वन साइड नॉन मेटल. ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाना. यहाँ पे लिखेंगे आप मेटल, देयर नॉन मेटल. ओके, एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक क्वेश्चन में क्या दिया है, लस्टर. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस. ये प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर आएंगी. और मेटल में लस्टर के बेसिस पे क्या प्रॉपर्टी होती है, दे आर लस्टरस. नॉन मेटल में दे आर नॉन लस्टरस. लाइक दिस. ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, वो आप बुक से ये देख सकते हैं. लाइक ऐसे ही आपको बनाना है. ये टर्म है आपकी, ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे. एक कॉलम मेटल का बनेगा और एक कॉलम नॉन मेटल का बनेगा. राइट, सो दिस वे यू हैव टू राइट दिस आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the physical properties of metals and non-metals state the following exception. आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी. ठीक है, हमने डिस्कस की थी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 74. ठीक है, दीज आर दी प्रॉपर्टीज. ये मेटल्स की हैं और ये नॉन मेटल्स की हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ मेंशन है. ठीक है, इस टेबल के बेसिस पर आपको आंसर करना है. नंबर 1, अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. यू हैव टू नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ऐसा मेटल बताना है तो हम मेटल के कॉलम में ही चेक करेंगे. अगर आपको आंसर्स ढूंढने होंगे तो यू हैव टू नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो मेटल के कॉलम में यू हैव टू नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी दी है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं लेकिन मर्क्यूरी और गैलियम, ये 2 मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका मर्क्यूरी. एक ही पूछा है तो मर्क्यूरी. इफ़ यू वांट टू राइट 2, मैंने आपको गैलियम भी एग्जांपल बताया था जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, तो यू कैन राइट बोथ द एग्जांपल्स. ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर्स ढूंढने हैं. नेक्स्ट, और ये पूरा आंसर आपको इसी टेबल में मिलेगा. स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन आप फिर पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलेगी नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी आंसर ढूंढने में. देन अ नॉन मेटल विच सब्लाइम्स एंड इज नॉन लस्टरस. अब आपको नॉन मेटल ढूंढना है तो नॉन मेटल वाले कॉलम में जाएंगे.
ठीक है। विच सब्लाइम, सब्लिमेशन का प्रोसेस मीन्स डायरेक्टली टर्न्स इनटू वेपर, और वो नॉन लस्ट्रस भी हो, ठीक है। ऐसा नॉन मेटल बताना है जो नॉन लस्ट्रस हो और सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता हो, जो सब्लाइम हो सकता हो। नॉन मेटल बताना है, ठीक है, वो सब्लिमेबल होना चाहिए और नॉन लस्ट्रस भी होना चाहिए, राइट। तो नॉन लस्ट्रस होते हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। अब ग्रेफाइट सब्लिमेशन का प्रोसेस शो नहीं करता है, ग्रेफाइट वेपर बन के नहीं उड़ता है सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में, तो ये होगा आयोडीन, ठीक है।